नाज़रीन, क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में बड़े सरकारी इदारों के बारे में मुसलसल नई खबरें आ रही हैं। कभी किसी कंपनी की नीलामी के बाद, कभी किसी टीम की फरोख्त का जिक्र और अब मुल्क के सबसे अहम एयरपोर्ट्स के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। ये सब सुनकर आम आदमी के जहन में फौरन एक सवाल पैदा होता है, आखिर हुकूमत क्या करना चाहती है और इसका आम शहरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नाज़रीन, 2026 का साल पाकिस्तान में वाकई बोलियों का साल बनता जा रहा है। सबसे पहले कौमी एयरलाइन के हवाले से फैसले सामने आए, फिर पीएसएल की टीमों की नीलामी हुई और अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को निजी शोबे के हवाले करने की तैयारी भी की जा रही है। और बहुत सारे लोग ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं हुकूमत ये एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर तो नहीं बेच रही, या कल को मुल्क के बाकी इदारे भी इस तरह फरोख्त कर दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत इस तासुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल में यहां बात बेचने की नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन और कंसेशन की हो रही है। सादा लफ्जों में यूं समझे, हुकूमत पाकिस्तान ये एयरपोर्ट्स किसी कौमी या बैनुल अक़वामी कंपनी को तवील मुद्दत के लिए किस पे दे रही है? किराए पे देगी। और ये मुद्दत कम से कम 10 से 15 साल हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 साल तक भी हो सकती है। और इस दौरान एयरपोर्ट्स की मलकियत किसके पास ओनरशिप रहेगी? गवर्नमेंट के पास रहेगी, मगर इंतजाम, देखभाल और बेहतरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन निजी कंपनियों के सुपुर्द कर दी जाएगी। अब इन कंपनियों का बुनियादी काम यह होगा कि एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया जाए, वेटिंग एरियाज को आरामदेह बनाया जाएगा और डिपार्चर और अराइवल हॉल्स को बेहतर अंदाज में तरतीब दिया जाएगा। सफाई सुथराई का मयार बुलंद किया जाएगा और कैफेटेरियाज और कैंटीन्स और शॉपिंग एरियाज को आलमी मयार के मुताबिक ढाला जाएगा। मकसद यह है मुसाफिरों को बेहतर सहूलत मिले, वक्त की बचत हो और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स दुनिया के अच्छे एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो सके। अब सवाल यह पैदा होता है, इन कंपनियों को फायदा कैसे होगा और हुकूमत को इससे क्या मिलेगा? इसके दो तरीके ज़ेर गौर होते हैं। एक ये कि कंपनी हर साल हुकूमत को एक तयशुदा फीस पे करेगी और बाकी कमाई खुद रखेगी। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि एयरपोर्ट से आने वाली इनकम जो है उसका एक खास फीसद हिस्सा हुकूमत को मिलता जाए, यानी जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा हुकूमत का हिस्सा भी उतना ही बढ़ता जाएगा और इस तरह हुकूमत की मुस्तकिल आमदनी भी मिलती रहेगी। हुकूमत को एयरपोर्ट्स की बेहतरी का खर्च भी खुद नहीं उठाना पड़ेगा। इस मॉडल का एक फायदा यह भी बताया जाता है कि सरकारी खजाने पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। हुकूमत को नई इमारतें बनाने, जदीद मशीनरी लगाने और इंतजामी इस्लाहात है उस पर भारी रकम खर्च करना भी नहीं पड़ेगी। निजी कंपनियां सरमाया लगाती हैं, बेहतर सर्विस देती हैं और बदले में अपनी कमाई हासिल करती हैं। और कई ममालिक में यही तरीका अपनाया गया जहां एयरपोर्ट्स तो रियासत की ओनरशिप में होती है मगर उनका इंतजाम प्राइवेट इदारे चलाते हैं। अलबत्ता इस सारे अमल में एक अहम बात ट्रांसपेरेंसी है और सुपरविजन है। अगर मुआहदे साफ हो, कवायद वाजे हो और हुकूमत बाकायदा निगरानी करे तो इससे फायदा ही फायदा हो सकता है। लेकिन अगर निगरानी कमजोर हो या कौमी मुफाद को नजरअंदाज किया जाए तो फिर मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, जैसे महंगी फीसें, सहूलतों में कमी और मकामी मुलाजमीन के लिए हकूक का मुतासर होना। इसलिए आवाम की तशवीश भी बिल्कुल फितरी है। तो मजमूई तौर पर यह समझना जरूरी है कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची इसकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बेचा नहीं जा रहा बल्कि महदूद मुद्दत के लिए निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है ताकि सहूलियात बेहतर हो, मयार बुलंद हो और हुकूमत को मुस्तकिल आमदनी भी मिलती रहे। और पीआईए के बाद अब एयरपोर्ट्स की बारी है और आने वाले वक्त में शायद मजीद इदारे भी इसी मॉडल पर चले जाएं। असल सवाल ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है या नहीं, बल्कि यह है कि यह अमल किस हद तक शफाफ, मुनसिफाना और आवाम के फायदे में साबित होता है। और यही वो पॉइंट है जिस पर हमें बतौर कौम नजर रखनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।